नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह साइकोलॉजिस्ट। आज मैं लाइफ के सबसे बड़े एडिक्शन के ऊपर बात करूंगी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कुछ और के बारे में बात करूंगी। तो जी नहीं, मैं उससे भी बड़े एडिक्शन के ऊपर बात करने जा रही हूँ। वो है रिलेशनशिप एडिक्शन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने रिलेशनशिप को एडिक्शन क्यों कहा। जो भी इस रिलेशनशिप एडिक्शन से एडिक्ट है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको जरूर पता चल जाएगा कि मैंने रिलेशनशिप को एडिक्शन क्यों कहा है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी बड़ा एडिक्शन क्यों कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर मुझे सबसे ज़्यादा डीएम्स और ईमेल इसी टॉपिक से रिलेटेड मिलते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, हमारा रिलेशनशिप इश्यूज चल रहा है, हम किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, हम बहुत सारे गलत हरकतें कर रहे हैं जैसे कि अपना हैंड कट करना और कुछ और। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि क्यों हमारी खुशियाँ और हमारा गम किसी और पे डिपेंड करता है। क्या हम इस दुनिया में किसी और के लिए आए थे? क्या आपका जब जन्म हुआ था तो आप किसी और के साथ आए थे? नहीं ना, अकेले आए थे। ये रास्ता, ये मंजिल हमें अकेले ही तय कर रहा है। क्यों हमारी खुशियाँ किसी और पे डिपेंड करती है? क्यों किसी के आने और जाने से हमारी खुशियाँ और गम डिपेंड करता है? मैं यही बात कहना चाहूँगी कि इतना स्ट्रांग बनो कि कोई आपको तोड़ ना सके। ये आपकी लाइफ है, इसे कैसे संवारना है और कैसे बिगाड़ना है ये आपके ऊपर है। ये आपकी मंजिल है, ये आपका रास्ता है। इसके सवारी भी आप हो और इसके मालिक भी आप हो। कहाँ तक जाना है और कौन सी मंजिल तय करनी है ये सिर्फ आपको डिसाइड करने का हक है, ना ही कि किसी और का। अक्सर हम क्यों किसी और की वजह से इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम अपना ही लाइफ और अपने करियर को अपने हाथों से बिगाड़ देते हैं। मैं छोटा सा एक सवाल करती हूँ, अगर उस इंसान को आपकी इतनी कदर थी तो वो आपको छोड़ के नहीं जाता। अगर वो छोड़ के आपको गया है तो उसे आपकी कदर नहीं है, तो क्यों उसके पीछे हम अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद करें? क्यों अपना हर एक दिन हम बर्बाद करें? हम सब जानते हैं कि हमें एक ही जिंदगी मिली है, एक ही लाइफ मिली है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो क्यों हम अपनी इस एक लाइफ को बर्बाद करें? क्यों ना हम अपनी इस लाइफ को जिए, हर एक पल को एंजॉय करें। इसे कैसे सक्सेसफुल बनाना है इस बारे में सोचिए, अपने ड्रीम के बारे में सोचिए, अपने गोल के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए कि कैसे हमें एक स्टार की तरह शाइन करना है और अपने फ्यूचर को बेस्ट और सबसे बेस्ट बनाना है। जितना टाइम हम ये सब सोच के गलत चीज़ों में बर्बाद करते हैं, अगर हम उतना टाइम, उसका थोड़ा सा भी टाइम अगर हम अपने करियर के बारे में सोचें तो सोचिए हम कितना आगे तक जाएंगे। अक्सर हम दूसरों को देखते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं कि हम कितने पीछे रह गए, हम कितने लास्ट तक रह गए, हमने किसी और के लिए अपना एक लाइफ बर्बाद कर दिया। एक मोमेंट पे आके हमें पछतावा फील होता है कि किसी और के लिए हमने अपना समय बर्बाद किया। ऐसे मत बनो कि किसी एक पल में आके आपको ही पछतावा हो कि आपने किसी और के लिए अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया। अभी जो टाइम है उस पर ध्यान दो कि कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी ये सोचना है कि आपको आने वाले करियर को कैसे बनाना है, कैसे अपने स्टडीज़ में फोकस करनी है। आपके लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पढ़ाई, करियर या डिस्ट्रैक्ट होना, ये डिसाइड आपको करना है। आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो या किसी से बात करके सुन सकते हो, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि क्या आपको इन चीज़ों में उलझ के रह जाना है या लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप टीनेजर्स नहीं हो, अगर आप जॉब करते हो और आप इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको ये सोचना है कि आपकी पूरी करियर अभी रुकी हुई है, आपको उसे बनाना है, ना ही कि एक एंड में जाके आपको पछतावा करना है कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया इस चक्कर में। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो अपना लाइफ तक बर्बाद कर लेते हैं। वो ना अपने ड्रीम, फ्यूचर, करियर किसी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पाते, वो इस चीज़ से निकल ही नहीं पाते, मूव ऑन कर ही नहीं पाते और अपना पूरा करियर बर्बाद कर लेते हैं।
आपके गम का और दुख का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप हो। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स कि किसी और की वजह से मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, किसी और की वजह से मेरी लाइफ में ये सब चल रही है। नहीं, वो आप हो जो गलत बातें सोच रहे हो और अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को बार बार तकलीफ दे रहे हो। सो स्टॉप सेइंग कि उसकी वजह से आज मेरा यह हाल है। ये आपका जो वो आज हाल है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि आप एक ही इंसिडेंट्स को बार बार रिपीट करके सोचते हो, जिसकी वजह से आपका बॉडी माइंड दोनों अफेक्ट होता है और आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो आपके दुख का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। मान लीजिए कि अगर आप रास्ते में चलोगे तो बहुत सारे पत्थर दिखाई देंगे, तो आप क्या करोगे? या तो आप उस पत्थर को उठा के फेंक दोगे या फिर इग्नोर कर दोगे, पर रुकोगे तो नहीं ना, चलना तो नहीं छोड़ोगे। लाइफ भी उसी तरह है। जब हम अपने लाइफ के रास्ते में चलते हैं तो हमें बहुत सारे रुकावटें मिलती हैं। हमें भी उन रुकावटों को उस पत्थर की तरह इग्नोर करके चलना है, तभी हम अपनी लाइफ को जी पाएंगे। अगर हम रुक गए तो हम अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ना ही हम अपने सपनों को और अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। अगर कुछ करना है तो अपने लिए करो, अपने ड्रीम के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो, ना ही कि किसी और के लिए रो के टाइम बर्बाद करके अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना गोल बर्बाद करो। गलती करो पर इतना बड़ा भी नहीं कि लाइफ के एक मोमेंट में आके आपको ही पछतावा हो कि किसी और के लिए मैंने अपना करियर, अपना गोल और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना स्ट्रांग बनो कि कोई आपको तोड़ ना सके। ये आपकी लाइफ है, इसके मालिक आप हो। इसे कैसे संवारना है और कैसे बिगाड़ना है, इसके डोर सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। तो ये सोचो कि मैं अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाऊं, कैसे इसको, अपने ड्रीम को पूरा करूं, ना ही कि मैं अपने ही सोच में उलझ के अपनी लाइफ को बर्बाद कर दूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है कि जो मूव ऑन होके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है, और ऐसे मैं नहीं, आप लोगों के पास भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। आपको अपने आप के बारे में सोचना है, अपने ड्रीम के बारे में सोचना है। टाइम बर्बाद करना है तो ये सोच के बर्बाद करो कि हम अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल करें और हम अपने करियर में कैसे फोकस हो, ना ही कि गलत चीज़ों में माइंड को डाइवर्ट करके अपना ही टाइम और अपनी ही खुशियाँ बर्बाद करो। ये आपकी खुशियाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियाँ। अगर आपको सोचना ही है तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो, पर नहीं, हमें तो आदत है कि हम गलत चीज़ों में सोच के अपना टाइम बर्बाद करते हैं। कभी बैठ के सोचो कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए इस टाइम पे, इस वक्त में। आपको आपका आंसर खुद मिल जाएगा और इतना सक्सेसफुल हो जाओ कि आने वाले कल में लोग आपको देख के जले, ना ही कि लोग आपको बेचारा समझे। बेचारा बन के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, और आप सक्सेसफुल होंगे तो लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे। तो आपको इंस्पिरेशन बनना है या बेचारा बनना है, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। तो आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप 2-3 मिनट्स के लिए सिर्फ मोटिवेट नहीं होगे, बल्कि लाइफ टाइम तक मोटिवेट होगे। ऐसा मत बनो कि सिर्फ 2-3 टाइम के लिए ही मोटिवेट हो जाओ। मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो मुझे कंप्लेन करते हैं कि हम वीडियो देख के 2-3 मिनट तक मोटिवेट रहते हैं और उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जी नहीं, आपको इन बातों को हमेशा अपने आप को दोहराना है, पॉजिटिव वे में बोलना है हर टाइम कि मेरे लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है, हमारा फ्यूचर, करियर, गोल, फैमिली। और इस बात को आप जितना रिपीट करोगे, आप उतने देर तक नहीं, पूरे लाइफ टाइम तक मोटिवेट रहोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरी इस बातों को अच्छे से समझा हो।